गुड इवनिंग डियर, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप अच्छे होंगे और कुछ ना कुछ नया जरूर सीख रहे होंगे, है ना। चाहे हमसे सीखो, कहीं और से सीखो, अपने आसपास के दोस्त से सीखो, अपने बड़े से सीखो, लेकिन कुछ ना कुछ नया जरूर सीखो। जब दिन पूरा गुजर जाता है, शाम के वक्त आप बिस्तर पे जब जाते हो, उस समय रियलाइज किया करो कि आज का पूरा दिन खत्म हो गया और मैंने आज क्या क्या किया और क्या अचीव किया और क्या नया सीखा। जो आपने किया वो आपका टारगेट था, ठीक है, लेकिन जो आपने सीखा वो आपका फ्यूचर है। सीखने का कोई उम्र सीमा नहीं होता, तो सीखते रहिए। तो आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे तो बार कोड का इमेज है, इसमें नया क्या है। जी हाँ, इसमें हम ऐसे ऐसे चीज आपको बताएंगे कि आप पहले नहीं जानते होंगे इसके बारे में। चलिए हम बात करते हैं बार कोड के बारे में। बार कोड को हल्के में मत लीजिएगा। सबसे पहले डेट चेंज कर लेते हैं, कल का ही डेट है ना। 10 कर देते हैं क्योंकि आज 10 हो चुका है। देखिए अभी के टाइम बार कोड बस इतना सा दिखता है, लेकिन अगर ये सोचो जैसे नोटबंदी हुआ था, अगर ये बंद हो जाए एक दिन अचानक से, तो नोटबंदी से ज्यादा इफेक्ट पड़ने वाला है। अब आप कहोगे कि सॉरी अब आप कहोगे कि पैसा से ज्यादा कैसे इफेक्ट पड़ेगा। हाँ, क्योंकि आजकल हर एक चीज, छोटी से छोटी ग्रोसरी का सामान, रेलवे टिकट टिकट होता है, सुपर मार्केट होता है, कहीं घूमने फिरने जाओ, कहीं पे भी जाओ, हर एक चीज पे, छोटे छोटे चीजों पे बारकोड स्टिकर आप देखे होंगे, है ना। अब बारकोड स्टिकर पे लोग इतना डिपेंड हो चुका है। यही अगर मैं कहूं कि 10 साल 15 साल पहले अगर ये कहता कि चलो बारकोड बंद कर दिया जाता तो उतना इफेक्ट नहीं पड़ता, अब पड़ सकता है, क्योंकि अब हर चीज उसी पे डिपेंड हो गए। जैसे कि आप पहले ही तो ये देखिए कि आप कोई मतलब मॉल वगैरह जाते हो, ठीक है, मॉल वगैरह जाते हो, वहां पे क्या होता है कि हर एक चीज पे, प्रोडक्ट पे कि छोटा छोटा स्टिकर लगा रहता है, बारकोड, उसमें नाम, कितना क्वांटिटी है, कितना स्टॉक है, ठीक है। जैसे कि हम मान लीजिए एक आपने चॉकलेट खरीदा, वहां 23 का क्वांटिटी है, आपने एक खरीदा, 24 रुपया उनका दाम है, ठीक है, या 50 रुपया उसका देता है। 20 रुपया में तो कोई मिलता ही नहीं, 50 रुपया मान लीजिए, 50 रुपया उसका दाम है। आपने एक स्कैन क्यूआर कोड किया, उसको दिखाया, वहां पे आपको ये भी दिखा दिया कि आपने जब लिया कितना स्टॉक था, आपने जब लिया अब कितना बच गया है, कितना आपका अमाउंट हुआ, कितना तारीख का बना, कौन सा कैटेगरी में है, क्या आइटम है, सारी चीज आपको मिलता है ना। लेकिन पहले के जमाने में क्या होता था, ऐसे हम जाके मैनुअली सब चीज लेते थे, पूछते थे, है ना। लेकिन अब इससे क्या फायदा हुआ कि हमारा सारा रिकॉर्ड मेंटेन रहता है, दुकानदार को रिकॉर्ड बनाने में आसानी, बनाना नहीं पड़ता है ना। तो चलो ये तो हो गया कि जनरली जो बातें हम यूज करते हैं, लेकिन बारकोड के बारे में अभी हम बात करेंगे कि इसके अंदर के बारे में कि आखिर ये क्या है। आप यह देखेंगे कि ये मैं कंट्री कोड लिखी हूं, कंट्री कोड, ठीक है, ये मैन्युफैक्चरिंग कोड, ठीक है, ये प्रोडक्ट कोड, कोड नहीं लिखे थे यहाँ पे, ठीक है। चलो अभी लिख दिए। अब आप देखे होंगे कि ये यहाँ मोटी लाइन होती है, पतली लाइन होती है। ये मोटी लाइन जो होती है ना, ये वाला लाइन, तो ये होता है क्या, नैरो वार होता है। क्या होता है, नैरो वार। नहीं, ये शायद नैरो बार नहीं होता है, ये शायद होता है वाइड बार, शायद वाइड बार, हाँ वाइड बार होता है। क्या होता है, वाइड बार, सॉरी, वाइड बार। अब ये जो पतली लाइन है, जो पतली देख रहे हैं ना, ये होता है नैरो बार, ठीक है, नैरो बार, ठीक है। अब आप कहोगे इसमें खाली जगह भी होता है, वो फालतू नहीं होता, वो भी काम के होता है। जब वो खाली स्पेस नहीं रहेंगे तो स्कैन ही नहीं होगा। ये जीरो, जीरो और वन के जो बाइनरी नंबर होता है, ये कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। जैसे हम लेजर लाइट मारते हैं तो ये स्पेस, ये नैरो स्पेस होता है, ठीक है, नैरो स्पेस होता है, नैरो स्पेस, नैरो स्पेस, स्पेस, ठीक है। और होता है
जैसे ये हो गया नैरो स्पेस हो गया। अगर पतली लाइन के जगह खाली है, जैसे मोटी लाइन के पास जगह खाली है, तो ये वाइड स्पेस हो गया। पतली लाइन की जगह खाली है तो ये नैरो स्पेस हो गया, है ना। ऐसे इसका वो होता है। अब सबसे पहले, हाँ वही बता रही। सबसे पहले इसका जो मतलब कि आविष्कार किया गया था, वो कितने में किया था शायद 1948 में किया था। 1948 में अमेरिका में हुआ था। जेप्सो वुडलैंड कुछ नाम था उसका, लेकिन इसका इस्तेमाल जाके काफी दिनों बाद 1974 में हुआ था। कितना? 1974 में हुआ था। वो भी एक सुपरमार्केट में पहली बार हुआ था। लेकिन अभी तो हर एक प्रोडक्ट पे, हर एक छोटी छोटी चीजों पे, जैसे कि यह मार्कर है, मार्कर इसमें नहीं है, जैसे इनका वो रहता है ना, पन्नी रहता है उसमें, इसमें है क्यूआर बारकोड नहीं है, लेकिन बहुत में रहता है, इसमें नहीं है। बहुत और भी कई सारे मेरे पास है, उसमें है, तो इसमें नहीं है। हर एक प्रोडक्ट पे रहता है, क्योंकि उसमें कब मैं जैसे कि बेसिकली होता क्या है कि जब हम प्रोडक्ट जो छोटी छोटी चीजों पे रहता है, उसमें प्रोडक्ट नाम रहता है, कब मैन्युफैक्चरिंग हुआ, कौन सी कंपनी से हुआ, कितने दिन में हुआ, कितना प्राइस है इनका, मैन्युफैक्चरिंग कितना प्राइस है, एमआरपी कितना है, ये सारी चीज स्कैन करने के बाद पता चल जाता है ना। हाँ, अब हम बात करते हैं ये कि लाइन कितने होते हैं। देखिए, ये कोई डिपेंड करता है, कोई पर्टिकुलर एक खास लाइन नहीं होता, जैसे डिपेंड करता है। जैसे कि हमारा ग्रोसरी का प्रोडक्ट होता है, तो उसमें हमारा कम से कम 13 वार से होता है, 13 वार होता है। कितना? 13। 95 डिजिट ये लाइन जो होता है ना, 95 का होते हैं, 95 का होते हैं। कितना? 95। ये डिपेंड करता है, जैसे कि हमारा ग्रोसरी का आइटम हो गया, फिर हमारा आता है जैसे ये कंट्रीज वगैरह, कोई भी सामान, जैसे हमारा कोई बुक हुआ, वो EAN होता है। क्या होता है? EAN। इस पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो इस पे डिपेंड करता है, ये कोई फिक्स लाइंस नहीं होती कि कितनी होनी चाहिए, ये हमारा ENA पे डिपेंड करता है। और कोई किसी को कोई कंफ्यूजन? देखिए, बार कोड ज्यादातर अभी के समय में इसको बनाया क्यों गया पता है? बार कोड जब हमसे पहले बनाया गया, अभी जो आधार कार्ड है ना, हम लोगों का आधार कार्ड जैसे बनाया, तो सामान के लिए जो आधार कार्ड होता है, उनका आइडेंटिटी कार्ड बार कोड ही है। जैसे इंसान का आधार कार्ड पहले आइडेंटिटी कार्ड चलता था, आधार कार्ड अब चलने लगा, तो वैसे ही ये जो बारकोड है, वो सामान का आधार कार्ड आइडेंटिटी कार्ड है। यानी कि कौन सा प्रोडक्ट है, कहाँ से बना है, कितने प्राइस का है, कितने दिन हो चुका है, और कितने दिन में ये एक्सपायर होगा। तो ये सारा उनका आइडेंटिफिकेशन है। यानी कि बारकोड जो है, एक प्रोडक्ट का जो भी सामान है, चाहे ग्रोसरी आइटम हो या कोई और आइटम हो, बुक हो, एंड डिजिटल कोई भी आइटम हो, कोई भी प्रोडक्ट हो, उस पर वो आइडेंटिफिकेशन होता है बारकोड। जैसे हम लोग कहीं भी जाते हैं तो अपना पहचान पत्र लेके जाते हैं, अपना आधार कार्ड लेके जाते हैं, आइडेंटिटी कार्ड लेके जाते हैं। अब आइडेंटिटी कार्ड वगैरह नहीं चलता है, अब आधार कार्ड पे काम चल जाता है, तब लोग आधार कार्ड लेके जाते हैं। आधार कार्ड ऑल का कॉम्बो है। पहले होता था पहचान पत्र ले जाओ, वोटर आईडी कार्ड ले जाओ, सारा को छोड़ छाड़ के एक आधार कार्ड बना दिया। तो इसमें यही होता था, पहले उनका ये करो, एंट्री करो, कितना क्वांटिटी है। दुकानदार कहता था भाई हमारा सामान खत्म होने वाला है, क्या शॉर्टेज होने वाला है, उनका लिस्ट बनाओ। अब दुकानदार टेंशन फ्री रहता है, अपने खुद ही जब जब कस्टमर लेने जाते हैं, वहां उसका प्राइस देखता है, उसको स्कैन करता है, तो सारा चीज आ जाता है। रेट, कितना क्वांटिटी है, क्या है, नहीं है, कितना सेल हुआ, कितना स्टॉक है, कितने दिन में हमें और चाहिए, कितना सेल हो रहा है, सारा चीज परसेंटेज में उनको, ये सारे चीज स्टाफ की मतलब की बचत होती है। स्टाफ को इतना काम करना नहीं पड़ता। लेकिन इसे दूसरे एंगल से देखो, यहीं पे जो लोग मैनुअली काम करते थे, वहीं पे क्या होता था कि उनका जॉब नहीं रहा। जैसे कि कुछ लोग अब एंट्री करने के लिए रखे गए, कुछ लोग स्टॉक लाने के लिए रखे गए, स्टॉक में कितना है उसको काउंट करने के लिए रखे गए, हायर किए गए। तो सारी चीज जब इससे हो रहा है, तो उन लोगों का जॉब मतलब वो लोग जॉबलेस हो गए ना। तो देखो, टेक्नोलॉजी अच्छी चीज है, टेक्नोलॉजी आसान कर रहे हैं,
भाई जॉबलेस हो रहे हैं। लेकिन अब आप कहोगे कि इसका मतलब टेक्नोलॉजी नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। अभी के टाइम पे टेक्नोलॉजी आना ही चाहिए। क्यों, कुछ कुछ बोल रहे हो? चलो ठीक है। हाँ देखो, टेक्नोलॉजी आना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जॉबलेस हो गए। आप स्किल्स सीखो और भी। टेक्नोलॉजी, जो टेक्नोलॉजी चल रहा है जिसके लिए हमको जॉबलेस होना है, क्यों ना हम उन टेक्नोलॉजी को सीखे, उनकी भाषा को सीखे। वो क्या करते हैं उसको बनाना, उस जो टेक्नोलॉजी बना रहे वो भी तो कोई इंसान ही है ना। तो आप अपने अंदर स्किल्स लाओ। अभी टेक्नोलॉजी इतना ज्यादा वो हो गया है कि अभी आपने देखा कि एक एप्स्टीन फाइल नाम करके रिलीज हुआ है। कितना खतरनाक भयानक एकदम से उसमें दिखाया है। मेरे ख्याल से तो वो नहीं होना था ना, रिलीज नहीं हुआ था तो ही सही था। हो गया तो एक चीज और, कि जो मतलब कि पूरी दुनिया में सब में डर था, वो डर खत्म हो गया। क्यों पता है? जो जो बदतमीज इंसान थे पहले, रेपिस्ट होते थे, तो उनको अब ये लगने लगा अरे सब बड़े लोग ही ऐसे कर रहे हैं तो हम लोगों का क्या। तो उन लोगों के अंदर डर और खत्म हो गया, और अब और भी ज्यादा खतरा है लड़कियों पे, बहुत ज्यादा। तो बेहतर यही था कि एप्स्टीन फाइल बंद था तो बंद ही रहने देता। न जाने अब ये एक साजिश है निकलवाने का या क्या क्या है, नहीं पता। क्या हो गया, निकल गया, रिलीज हो गया, एक्सपोज हो गया, किसी को सजा मिला, कुछ मिला? कोई गुनेगार था, इतना गुनेगार है, रेपिस्ट है, उसको कितना ज्यादा दर्द देते थे लड़कियों को, वहां पे उनको सजा मिला? नहीं मिला ना। क्या फायदा एक्सपोज होके? और खतरा हो गया लड़कियों पे, क्योंकि जो लोग पहले से जो यहाँ पे बदमाशी करते थे उन लोगों को और डर खत्म हो गया कि साला सब बड़े बड़े लोग, इतने बड़े बड़े लोग सब ऐसे ही करते, कुछ नहीं होता करने के बाद। उनको ये दिमाग में बैठ गया। और एक बात टेक्नोलॉजी के बाद अभी तो ये एक चीज और देख रहा है टेक्नोलॉजी, जो एक और खतरा बढ़ा रहा है। पता है क्या? कि जो चीज असली है, कहीं इंसान को वो एआई बताया जा रहा है, और जो एआई है कहीं वो इंसान को असली बताया जा रहा है। अब इंसान कंफ्यूज हो जाते हैं, इतना ज्यादा टेक्नोलॉजी आगे हो गया है।